नमस्कार दोस्तों। और आप सभी को भगवान हनुमान जी के प्रकटो उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे कि जो टेट अनिवार्यता को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में जो पुनर्विचार याचिका लगी है, उस पर अगली सुनवाई कब तक हो सकती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक निर्देश आया, जिसके वजह से जितने भी नियुक्त शिक्षक थे, उन सभी की जो नौकरी है, आप ये कह सकते हैं जिस पद पर वो चयनित हैं और वो जिस विभाग में कार्य कर रहे हैं, उन सभी के ऊपर क्या है, उन सभी को उनकी सेवा से स्वयं इच्छा से सेवानिवृत्ति लेने का संकट मंडरा रहा है। इसका मेन कारण ये है कि दोस्तों, जिस समय जो विज्ञापन आया था आज से 20-25 वर्ष पहले, उस समय वो सारे शिक्षक जो चयनित थे, उस समय जो न्यूनतम योग्यता थी उसमें उस विज्ञापन में ऐसा कुछ भी नहीं विवरण था कि उन सभी शिक्षकों को टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा भविष्य में। क्योंकि अगर ऐसा होता तो उस समय से ही जितने भी नियुक्त चयनित शिक्षक हैं वो सभी तैयारी करते और अभी तक सभी चयनित शिक्षकों का टेट क्वालिफाई हो चुका होता। साथ में मैं आपको ये भी बताता हूँ, आपको पता है कि 30 मार्च 2026 को सीटेट का दोस्तों क्या है, रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड हो चुका है, जिसमें जितने भी चयनित शिक्षक, उन्हें चाहे वो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हों, चाहे वो उच्च प्राथमिक में वो शिक्षक चयनित हों, और उन सभी ने अगर टेट पेपर 1 या पेपर 2 आप कह सकते हैं, अगर क्वालिफाई कर लिया है, तो उन सभी शिक्षकों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आगे हम अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपको पता है कि सीटेट का एक अच्छा, आप ये भी कह सकते हैं यूपी के लिए इसलिए भी अच्छा था क्योंकि जो सीटेट है वो यूपी के अंदर क्या है दोस्तों, जो यूपी की जो सरकार है उसने क्या है, सीटेट को मान्य कर रखा है। इसमें दोस्तों हम ये भी बातचीत करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश के जो 1,86,000 नियुक्त शिक्षक हैं जो प्रभावित हो रहे हैं, आगे का कदम उन सभी शिक्षकों का क्या है, और जो महासंघ है, जो शिक्षकों का जो महासंघ बना है, जो एक आप ये कह सकते हैं जो यूनाइटेड शिक्षक संघ है, आगे की प्रक्रिया क्या कर रहे हैं। और जो आगे आपने देखा होगा समय समय पर जो जितने भी चयनित शिक्षक हैं वो क्या है, इस कानून का विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि या तो वो कोई ऐसा कानून लाए जिसमें क्या है, जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी को टेट अनिवार्यता को लेकर क्या है, उसमें राहत दी जाए। साथ में हम इसमें दोस्तों हम ये भी बात करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो पुनर्विचार याचिका पे जो अगली सुनवाई कब तक होने वाली है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है दोस्तों, नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म अभी चल रहे हैं। चाहे आप फिर पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, चाहे पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अगर मेरे चैनल से जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। लेकिन मैं इसके लिए आपको ये भी बताना चाहूँगा आगे, अगर आप एमपी टेट की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे फिर वर्ग 2 की बात हो या वर्ग 3 की बात हो, तो भी आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और जो आगामी सीटेट है वो भी आने वाला है दोस्तों, उसके लिए भी क्या है, आप सभी लोग मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि आप असमंजस स्थिति में हैं कि आपको मेरे चैनल से जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, थोड़ा क्या है, इक्विपमेंट की कमी के कारण क्या है दोस्तों, मैं अभी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ मैथ और साइंस की। लेकिन आपको नेक्स्ट वीक 100% आपको दोस्तों मैथ्स और साइंस की क्लासेस आपको मिलेंगी। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, मैथ और साइंस की क्लासेस आपको नेक्स्ट वीक 100% मिलेगी, चाहे फिर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे एमपी टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे सी टेट की तैयारी कर रहे हो। मैं आपसे लेकिन ये भी कहना चाहता हूँ, जो मैंने सीडीपी की वीडियोस को मैंने अपलोड कर रखा है और हिंदी पेडागोजी की वीडियोस को जो मैंने अपलोड कर रखा है, इसको आप देखें। अगर आपको लगे कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, तभी आप मेरे चैनल से जुड़ें। अगर आप डिसीजन लें कि अगर आपको मेरे चैनल से जुड़ना है, तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना होगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसके लिए, और साथ में आप फिर लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। तो दोस्तों हम अपने सेशन को अब आगे बढ़ाते हैं। टेट अनिवार्यता पर शिक्षकों की दोहरी लड़ाई, सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी की तैयारी। मतलब क्या है दोस्तों, जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं वो ये कह रहे हैं कि जो सरकार का जजमेंट आया है ये क्या है, शिक्षकों के विरोध में है, और शिक्षक जितने भी चयनित शिक्षक हैं इसे क्या है, अवैध कानून मानते हैं। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ये जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उनके लिए दोहरी लड़ाई चल रही है, और सुप्रीम कोर्ट में जो मजबूत पैरवी की बात चल रही है वो इसलिए हो रही है दोस्तों क्योंकि पुनर्विचार याचिका पर बहुत ही जल्द सुनवाई होने वाली है। जो वकीलों से बात हुई है उस पर जो विस्तृत चर्चा हुई है, उसके हिसाब से जो बताया जा रहा है उसको लेकर हम आगे बातचीत करेंगे दोस्तों। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट,
अनिवार्यता के मुद्दे पर देश भर के शिक्षक अब सड़क से लेकर अदालत अदालत तक लड़ाई लड़ने की तैयारी में हैं। कई शिक्षक संगठनों ने एकजुट होकर अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ के बैनर तले आंदोलन तेज कर दिया है। मतलब क्या है दोस्तों, जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं वो सभी ये चाहते हैं कि उस समय का जो विज्ञापन है उसमें ऐसी कोई अहर्ता, महत्वपूर्ण अहर्ता के बारे में नहीं कहा गया था। अगर उस समय कहा गया होता तो जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं वो सभी टेट क्वालिफाई कर चुके होते। इस वजह से क्या है, जितने भी इन सभी नियुक्त शिक्षकों को अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक संघ महासंघ के साथ एक साथ आने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और इसी वजह से क्या है दोस्तों, ये संघ भी इसीलिए ही बना है कि जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं इन सभी के साथ क्या है दोस्तों, कोई अन्याय ना हो। अगर हम अनुभवी शिक्षकों की भी बात करें दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कम से कम 20 से लेकर 35 वर्ष से जो कार्यरत हैं उनके एक्सपीरियंस, अनुभव को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगर हम माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की भी बात करें तो उन्होंने भी यह बात स्पष्ट में कहा है कि जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उनके एक्सपीरियंस को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और सरकार भी नियुक्त शिक्षकों के साथ है। लेकिन क्या है, जो सरकार है वो भी ये चाहती है कि कानून प्रक्रिया के तहत ही वो उनके साथ दे सकती है। इसलिए क्या है, पुनर्विचार जो याचिका है जो सरकार की तरफ से भी है और जितने भी चयनित शिक्षक हैं, जो महासंघ है, जितने भी अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ है, वो भी जो पुनर्विचार याचिका डाली है उनके साथ सरकार खड़ी हुई है। और मैं आपको आगे भी बताता हूं दोस्तों, शिक्षक की पाती अभियान, एक अभियान चलाया था। शिक्षक की पाती अभियान के बाद 13 अप्रैल को मशाल जुलूस निकालने की तैयारी चल रही है। इसी के साथ महासंघ के पद अधिकारी सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। मतलब क्या है दोस्तों, इसमें जो पुनर्विचार याचिका है उस पर क्या है दोस्तों, जितने भी चयनित शिक्षक हैं वो सभी चाहते हैं कि मजबूत पैरवी हो, ताकि क्या है, इस जो टेट अनिवार्यता का जो अवैध कानून है इससे क्या है राहत मिल सके। महासंघ ने राष्ट्रीय संयोजक सुशील कुमार पांडे ने बताया कि 23 शिक्षक संगठनों से बना यह महासंघ ब्लॉक, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चला रहा है। इसके साथ ही कानूनी लड़ाई को भी मजबूती से लड़ा जाएगा। मतलब क्या है, जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं वो आराम से ही अपना विरोध जता रहे हैं और वो इसीलिए इसमें कहा भी गया है कि कानूनी लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाएगा। मतलब जो पुनर्विचार याचिका फिर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, पहले जो सुनवाई हुई थी 2 जजों के माध्यम से हुई थी, लेकिन इस बार जो बड़ी बेंच के पास जो ये मैटर गया है पुनर्विचार याचिका को लेकर, टेट अनिवार्यता को लेकर, इसमें क्या है दोस्तों 7 बेंच मतलब 7 जजों की जो पीठ होगी उसमें क्या है, इस पर महत्वपूर्ण निर्देश आ सकता है। क्या पता इसमें 100% ही राहत भी मिल सकती है दोस्तों। इस मुद्दे पर दिल्ली के अधिवक्ताओं के साथ बैठक की गई है जिसमें आगामी सुनवाई की रणनीति तय की गई है। दावा किया गया कि प्रदेश में करीब 1,86,000 और देश भर के लगभग 18 लाख शिक्षकों के हित प्रभावित नहीं होने दिए जाएंगे। क्योंकि दोस्तों क्या है, इसमें आपको पता है कि जैसे सबसे ज़्यादा जो, अगर हम पॉपुलेशन की वैसे बात करें तो उत्तर प्रदेश में ही है। उसके बाद अगर हम अन्य राज्यों की भी बात करें तो उसी प्रकार से अगर हम देखें, पहले अगर बात करें तो यूपी में सबसे ज़्यादा शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एमपी में फिर शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों क्या है, राजस्थान के अंदर क्या है, फिर राजस्थान के अंदर शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। और ऐसे ऐसे करके क्या है, आपको भी पता होगा दोस्तों, जैसे अभी छत्तीसगढ़ के भी जो नियुक्त शिक्षक हैं वो भी क्या है इस आंदोलन में क्या है साथ मतलब आ रहे हैं। ये वो अपने क्षेत्र में भी विरोध कर रहे हैं और वो क्या है, जहाँ तक है दिल्ली भी आ सकते हैं। अगर आपको मैंने एक वीडियो और बनाया तो उसमें मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो त्रिपुरा में क्या है दोस्तों एक जजमेंट आया था सरकार की तरफ से, उसमें बताया गया था कि जो शिक्षक 2010 से पहले उस जो भर्ती निकली थी उस प्रक्रिया में अगर सम्मिलित थे और अगर नोटिफिकेशन भी आ चुका था, विज्ञापन आ चुका था, लेकिन भर्ती बाद में भी हुई है, लेकिन उसमें अगर वो बैठे हुए थे उस भर्ती में, उन्होंने फॉर्म फिल कर रखा था, तो उन सभी शिक्षकों को राहत देना अनिवार्य है। तो ये भी मैंने जो वीडियो बनाई थी दोस्तों, पिछली वीडियो, उसको आप देख सकते हैं। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, वहीं महासंघ की लीगल टीम के राष्ट्रीय प्रभारी विवेकानंद आर्य ने बताया कि शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई 2 अप्रैल के बाद कभी भी हो सकती है। तो मतलब आप दोस्तों, आपको पता है कि आज 2 अप्रैल है और आज के बाद कभी भी पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई हो सकती है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ये सुनवाई इतना समय इसलिए लगा क्योंकि दोस्तों जो पुनर्विचार याचिकाएं अलग अलग राज्यों के द्वारा
लगाई गई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, और क्या है उन याचिकाओं में कुछ क्या त्रुटि थी, जिस वजह से क्या है तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो त्रुटि है वो क्या है उसको सही करने के बाद सारी जितनी भी पुनर्विचार याचिकाएं लगी हुई हैं सभी राज्यों की जहाँ जहाँ से भी आई हुई हैं उन सभी को इकट्ठा करने के बाद क्या है दोबारा सुनवाई की जाएगी। तो ये दोस्तों क्या है महत्वपूर्ण बात थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। साथ में लेकिन दोस्तों मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आप ठीक है आप सरकार से कानूनी प्रक्रिया के तहत आप लड़ाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप क्या है तैयारी पर भी अपना ध्यान दें कि क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि अगर आप जैसे आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, अगर आप प्रमोशन चाहिए, अगर आपको राहत मिल जाएगी, लेकिन क्या पता है मान के चलो अगर प्रमोशन में कोई ऐसी बात रही कि प्रमोशन के लिए आपको क्या है दोस्तों टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा। तो इसलिए क्या है दोस्तों आप तैयारी करते रहें, ताकि क्या है आपको अगर प्रमोशन चाहिए तो आप क्या है अभी से आप टेट टेट की तैयारी करेंगे तो क्या आपका प्रमोशन, अगर आपका टेट क्वालिफाई हो जाएगा तो आपको प्रमोशन मिलने में कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो क्या है 2, 3 और 4 जुलाई को कंडक्ट होने वाला है, इसलिए आप तैयारी करते रहें। अगर लेकिन आप सभी लोग अगर मैथ्स की, मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, अगर आप सभी लोग मैथ और साइंस की अगर तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ जुड़ के, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको दोस्तों कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ में आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।